हम दलित है, कोई भी हमारा हक लेंगे, हमारा हक कोई नहीं छीन सकता, ना मोदी छीन सकता, ना कोई छीन सकता, हमारा हक लेंगे हम ऐसी है। अगर रोकेगा तो साले की टांग में तोड़ूंगी, किसी की हिम्मत नहीं हमें रोक दे। हमारे बराबर में आए, हम कलेक्टर भी है, एसपी भी है, सब हमारे बराबर में आए। हमारा एक ही नेता था जिसने पूरा इतिहास बदल दिया था, संविधान लिख दिया था। जिस दिन हम सब आएंगे, अम्बेडकर, अगर जिस दिन हम सब आएंगे उस दिन सबकी छुट्टी कर देंगे हम। क्या दलितों को मंदिर में जाने से नहीं रोकते? कोई नहीं रोकता, क्योंकि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, बिल्कुल रोकते हैं। इंदिरा गांधी जी ने खबरें नहीं पढ़ती, जो स्वर्ण जाति है वही नहीं जान देते ना, तो हिंदू राष्ट्र कहाँ से बनाएंगे? सबको लेके चलो तो हिंदू हुआ। दलित हिंदू है बिल्कुल, तो मंदिर में क्यों रोका जाता है? तो यही तो क्लियर करना है, यही बात क्लियर करना है कि सबको एक बराबर हिंदू मानो, कोई दलित हो, ओबीसी हो, एसटी हो, सबको जाने का वो है। क्या दलितों को मंदिर में जाने से नहीं रोकते? कोई नहीं रोकता, क्योंकि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, बिल्कुल रोकते हैं। इंदिरा गांधी जी ने खबरें नहीं पढ़ती क्या? भैया पढ़ते हैं, लेकिन अब मोदी जी ने रूल निकाला होगा, अब हिंदू करके नहीं, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने जो नियम निकाले थे इसमें नहीं है। हम इसीलिए चाहते कि राहुल जी आए ताकि हम लोगों को भी इज्जत मिले। हम ये चाहते कि राहुल जी आए। राम मंदिर के ऊपर जो राजनीति हो रही है ना, राम मंदिर कितने दलित और पिछड़े पुजारी बनाए तुमने राम मंदिर में? सब एक साथ है तो बताओ। वो तो बीजेपी से पूछो ना, कितने बनाया है जो राम मंदिर पे। वो हमारे यहाँ भेदभाव ही नहीं होता हमारे यहाँ। अभी जो मंदिर बना रहे हैं उसमें उनसे पूछो ट्रस्ट में कितने दलित को बनाया है या ओबीसी को कितना बनाया है, उसके लिए कितनी आवाज उठाई? ठीक है ना। हम अपने तरीके से सब कुछ करते हैं। ये हिंदू राष्ट्र जो बोलते हैं ना, हिंदू राष्ट्र उसको कहते हैं जो दलित ओबीसी सबको लेके चलो। दलित मना कर रहा है, हिंदू आप हिंदू है। हम दलित है, कोई भी हमारा हक लेंगे, हमारा हक कोई नहीं छीन सकता, ना मोदी छीन सकता, ना कोई छीन सकता, हमारा हक लेंगे हम ऐसी है। चाहे तो आपको फिर मंदिर में जाने से, घोड़े पर चढ़ने से क्यों रोका? अगर वैसे तो मुझे आज तक किसी ने नहीं रोका, अगर रोकेगा तो साले की टांग में तोड़ूंगी, किसी की हिम्मत नहीं हमें रोक दे। हमारे बराबर में आए, हम कलेक्टर भी है, एसपी भी है, सब हमारे बराबर में आए। हमारा एक ही नेता था जिसने पूरा इतिहास बदल दिया था, संविधान लिख दिया था। जिस दिन हम सब आएंगे, अम्बेडकर, अगर जिस दिन हम सब आएंगे उस दिन सबकी छुट्टी कर देंगे हम। तो हम अपना हक रखते हैं। ऐसा तभी मैंने आपसे कहा है, अगर हर इंसान जो सही सोच रखता है अपने अपने इलाके, मोहल्ले, गांव में ये अपना जिम्मेवारी ले ले कि मुझे इधर कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगी, ये हमारा समाज सुधार की तरफ आ जाएगा। और आप लोग मीडिया के यंग हैं, आप अभी आपकी बहुत लंबी जर्नी है मीडिया में। आप ये जो प्रोवोकेटिव क्वेश्चंस इस तरह के मैम देखिए, आप अमेरिका में रहती है, आप सच्चाई से पता नहीं क्यों भागते हैं, कांग्रेसी मुझे नहीं पता। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अडानी को ठेके दिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, अडानी अंबानी को ठेके दिए जा रहे हैं, और यहाँ सड़कों पे गाली दी जाती है। वो गाली, ये देखिए, अगर कोई हमारे देश का इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे देश की इंडस्ट्री के लिए हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में, हमारे समाज में, हमारे काम में मजबूती लाता है या उनसे हमें कुछ मिलता है, क्योंकि यही हमें अवेलेबल हैं। हम रशिया तो जाएंगे नहीं किसी को बुलाने के आइए, चाइना जाएंगे नहीं कि आइए सर मेरे देश में आप अपनी इंडस्ट्री लगाइए। सो जो मिलता है उसको ये लोग लेते हैं। बाद में जब इनको पता चलता है कि ये इस भेस में आए थे कि हम यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाएंगे, लेकिन हमारी ज़मीनें ही सारी हथियाई गई। कोई आज आपके किसान मुद्दे पे बोल ही नहीं रहा है। जब तक किसान मेरे लिए भगवान है, जब तक हम किसान के मुद्दे को नहीं उठा के मजबूत करेंगे और सारे देश को समझाएंगे, हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी तरह छटे कटे बटे रह जाएंगे बेटे। ये चीज़ें हैं समझने वाली, सूझबूझ से करने वाली। इस तरह से नहीं कि आप किसी को बुला लो, वो प्रोवोक हो जाए, ऊपर से और कुछ बोल जाए। दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट फेयर। कांग्रेस किसानों की आवाज़ उठा रही है, आप भी क्यों नहीं उठा रहा है? क्यों नहीं उठा? छत्तीसगढ़ के हसदेव में 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं आदिवासी किसान। आप एक एक छोटी छोटी एग्जाम्पल देते हैं, बड़े वाले एग्जाम्पल क्यों नहीं देते हैं? बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। आप पूरा जो जहाँ पे जो तरक्कियाँ हुई, दिल्ली को ही लेके, क्या दिल्ली में कोई तरक्की नहीं हुई? आप लोगों को नज़र नहीं आती है आज तक? आपको सिर्फ खड्डे गड्ढे ही दिख रहे हैं सड़कों पे, आपको फ्लाईओवर्स नहीं दिख रहे हैं, आपको यहाँ की सफाई नहीं दिख रही है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने जो है हमारी आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का साहस किया है और एक हमें अपॉर्चुनिटी दी है। ठीक है, मैं सुनीता राज आर्य एडवोकेट। तो आप आज लोग आए जनतंत्र बचाने के लिए? जी,
मैं एडवोकेट सुनीता राज आर्य हरियाणा से हूँ, प्रदेश महासचिव हरियाणा महिला कांग्रेस आई। हम लोग यहाँ आवाज़ उठा रहे हैं, आम जनता की आवाज़ को लेकर हम यहाँ आए हैं। जनतंत्र को बचाने के लिए हमारी आवाज़ है। आम जनता की आवाज़ राहुल गांधी जी उठाते हैं। हम सब राहुल गांधी हैं। मैं एक शब्द में ये कहूँगी, हम सब राहुल गांधी हैं, उनके साथ हैं और जनता की आवाज़ को राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, उनके साथ हम हैं। आप एडवोकेट्स हैं, एक लड़ाई होती है सड़कों की, जनता लड़े, लेकिन एक लीगल लड़ाई भी होती है ना, उसे कौन लड़े? नहीं, लीगल से क्या मतलब है आपका? ये जो केस हो रहे हैं लगातार, जो निराशा हाथ लग रही है कांग्रेस को, इसमें किसकी भूमिका है? देखिए, इसमें भूमिका जो है मोदी सरकार की है। मोदी जी की भूमिका अहम है। बीजेपी सरकार की जो भूमिका है वो अहम है। वो विपक्षी यदि कोई आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। आम जनता की, गरीब की, बेरोज़गार की, मतलब एक लाचार इंसान की आवाज़ उठाता है, महिलाओं की आवाज़ उठाता है तो उसको वो दबाने की कोशिश की जाती है। कानून का मिसयूज किया जा रहा है। जो हमारी एजेंसीज़ हैं, ईडी हैं, इनकम टैक्स है, इन चीज़ों का, सीबीआई है, इन सब एजेंसीज़ का मिसयूज़ किया जा रहा है। उसका इस्तेमाल आम जनता की, विरोधियों की, अपोजिशन की आवाज़ दबाने के लिए किया जा रहा है। सच्चाई ये है, कानून को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है। जबकि वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। उनके लोग कुछ भी बोलते हैं, वो कितना भी गलत बोल जाए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। आपको नहीं लगता वकील साहिबा कि एडवोकेट्स जो है कांग्रेस के जो लीगल टीम है, उसको भी एक बार विचार करना चाहिए, उसकी भी एक समीक्षा होनी चाहिए? नहीं करते हैं, समीक्षा क्यों नहीं करते? कर रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ को दबा दिया जा रहा है क्योंकि सरकार उनकी है, सब कुछ उनके हाथ में है। कोई थोड़ा भी ज़्यादा कुछ बोलता है, इनके खिलाफ कुछ सही आवाज़ उठाता है, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, ये इनसे रेड डलवा दी जाती है। कितना आवाज़ उठाएंगे? मोदी जी इतने खराब है तो फिर जनता प्यार क्यों कर रही है? जनता कोई प्यार नहीं कर रही, जनता परेशान हो चुकी है। आप ये देखिए, आज के समय में जनता बोल के भी खुश नहीं है, जनता मूक है। जनता उनको इलेक्शन में जवाब देगी। 2024 में जनता की आवाज़ आप सुन लेना, आज डायरी में नोट कर लो। जनता बोलने से डरती है। कोई भी आदमी बोलता है तो उसकी दुनिया भर की उसके पीछे एजेंसीज को लगा दिया जाता है। वो डरती है जनता। लोग कहते हैं सब कांग्रेस ने सिखाया बीजेपी को। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस कैसे सिखाएगी? वो तो सीखे सिखाए हैं, वो तो सीखे सिखाए हैं। कांग्रेस ने आज तक जो बोला वो किया। जनता 70 साल से कांग्रेस ऐसे राज नहीं कर रही थी। अगर इनके जैसी होती ना तो 70 साल राज नहीं करती। फिर मोदी जी का डंका क्यों बज रहा पूरी दुनिया में? मोदी जी का डंका बजा झूठे जुमले, झूठे वादों की वजह से। अब जनता समझ चुकी है, अब जान चुकी है जनता के ये झूठे हैं, सारा कुछ झूठा है। आज अगर मोदी जी बहुत बढ़िया हैं, बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया है, तो वो मुद्दों को लेकर आए ना। अरे हिंदुओं को मजबूत किया जा रहा है देश में, देखिए भाई साहब, ये तो एक उनका कार्ड है। वोट लेने का एक तरीका है। लोगों को, हिंदुओं को मुसलमानों से डरा देते हैं, मुसलमानों को हिंदुओं से डरा देते हैं। सच्चाई कुछ और है।